पद्मश्री काका हाथरसी जी के जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि पर खबरें आज की टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 18 सितंबर यही वह दिन है जिस दिन देश को साहित्य के क्षेत्र में हाथरस का परिचय भारत के अलावा और भी देशों में लहराने वाला महान व्यक्ति को पाया था और 18 सितंबर के ही दिन उस महान हस्ती ने दुनिया को अलविदा बोल दिया। पद्मश्री काका हाथरसी वही शख्सियत है। जानते हैं उनके बारे में उन्हीं के शिष्य राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि मामा हाथरसी के मुखार बिंदु से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज की, आवाज आपकी, खबर हमारी। मैं आपके साथ एन की सूर्यवंशी। काका हाथरसी जो कि ऐसे कवि रहे कि उनका जन्म 18 सितंबर को और निधन भी 18 सितंबर को ही हुआ। हमारे बीच इनके बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे जो कि मैं अभी कैमरे पर उन्हें लेके आऊँगा। मैं अपनी तरफ से परिचय नहीं दूंगा, सीधा कैमरे के माध्यम से ही आपको परिचय कराऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मामा हाथरसी। जैसे कि काका हाथरसी रहे, हमारे साथ उनके जीवन परिचय में बात करने के लिए मौजूद है मामा हाथरसी। जानेंगे इनसे क्या क्या रहा। नमस्कार बाबूजी। नमस्ते। पहले तो बाबूजी हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं हास्य व्यंग्य का कवि मामा हाथरसी, और ये नाम भी काका हाथरसी की देन है। उन्होंने ही ये नाम मुझे प्रदान किया। काका हाथरसी, डॉक्टर वीरेंद्र तरुण, दोनों ने मिलकर के ये नाम मुझे दिया और इस नाम से मैं उनसे जुड़ा और 28 वर्ष तक अनवरत उनके साथ रहा। काव्य यात्राएं की, खूब देश भर में यात्रा हुई और वे बहुत ही मूर्धन्य, साध्वी एवं संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हास्य में अनूठे कवि थे। उस समय प्रथम कड़ी में जुड़े हुए थे, इसलिए हास्य अवतार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, यथार्थ है। उन्होंने हास्य को छंद में परोधा और पिरोते पिरोते वह इतने देश में ख्याति प्राप्त कवि हो गए कि उन्हें पद्मश्री भी प्राप्त की। उन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त की। वे रोते हुए व्यक्ति को हंसाते थे। सर, मैं और भी जानूंगा कि क्या उनका विशेष रहा, कैसी यात्राएं रही, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। जी बाबूजी। पूज्य काका जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वे अक्सर पहचान उनकी एक ही थी, मुख पर दाढ़ी थी, दुपट्टा पहने हुए थे और अचकन जो है पहन करके या कुर्ता पहन करके, चूड़ीदार पजामा पहन करके एक ही वेशभूषा में रहते थे, इसलिए सहज रूप से लोग उन्हें पहचान लेते थे। एक बार ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में एक कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें हम रात को कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने वाले थे। दिन में अजंता की गुफा देखने के लिए गए और वहाँ किसी व्यक्ति ने उनको पहचान लिया। 40 मिनट प्रशासन द्वारा मशक्कत करने के बाद भीड़ से उनको निकाला गया। ये उनकी प्रसिद्धि के बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई ऑटोग्राफ दे रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, कोई कविता का आग्रह कर रहा था, बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने उनको निकाला। हाथरस का जो नाम है उन्होंने देश विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय में फैलाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? काका हाथरसी ने हाथरस के संपूर्ण कवियों को अपना योगदान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया। वे बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे, किंतु अपनी कविता की साधना में वे लीन रहते थे और उन्होंने एक काव्य मंडल, काका हाथरसी काव्य मंडल बनाया। उसके द्वारा वह कवि सम्मेलन अनुबंध लेते थे और उसमें अपनी टीम ले जाकर के कवि सम्मेलन को बड़े अच्छे ढंग से जो है मुखरित करते थे। काका जी वही काव्य सुनाते थे। दोस्तों, जानेंगे कि आखिरकार उनका जन्म और मृत्यु इसी दिन क्यों हुई, इस सवाल पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जी बाबूजी, क्या क्या रहा ऐसा? ऐसा है कि काका हाथरसी जी ने अपनी कविता की शुरुआत काव्य कुंडलियों से की और कुंडली छंद में कविता लिखते थे, इसलिए कुंडली छंद में एक नियम है कि छंद जिस कुंडली का जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर उसका जो है अंत होता है। इसलिए इनके जीवन भी ये कुंडली बन गई
और वह प्रारंभ हुआ और अंत भी उसी पर उसी हुआ, तिथि में, उसी डेट में उसी डेट कि में। उनकी मृत्यु हुई थी उस समय, तो वहां पर कैसा चल रहा था, क्या रहा था? जिस समय मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले वे एक वसीयत लिख करके गए थे कि मैं बचपन में ऊंट की सवारी करता था, ऊंट मुझे प्रिय है, इसलिए मेरी शव यात्रा ऊंट पर निकाली जाए। वे ऊंट पर निकाले गए और उनके इच्छा दूसरी ये थी कि कोई मेरी मृत्यु पर रोए नहीं, सब लोग हंसें और मुस्कुराएं, ठाके लगाएं। तो उनकी मृत्यु पर स्थानीय शमशान गृह में एक अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें पकौड़ी वाले, ठेले वाले और खोमचे वाले भी पहुंचे और हंसी हंसी में इधर चिता जल रही थी, पंच तत्व में वे विलीन हो रहे थे, उधर हास्य की कविताओं से ठहाके लग रहे थे। ऐसा उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया। शहर ने फूलों की वर्षा की शव यात्रा पर और शहर पूरा एकदम स्तब्ध रह गया था, शांत हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने अभी काका हाथरसी जो कवि रहे, हास्य कवि रहे, उनके बारे में सुना। मामा हाथरसी जो हाथरस के हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, उनके द्वारा हमने आपको काका हाथरसी के बारे में, उनकी जीवनी और अंतिम इच्छाएं क्या रही थी। तो उनको ऊंट प्यारा था, तो उनकी जो शव यात्रा थी वो ऊंट पर ही निकाली गई और नज़दीकी शमशान घाट में हास्य कवि सम्मेलन भी रखा गया था। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे काका हाथरसी। उनकी आज कह सकते हैं कि जन्म तिथि और मरण तिथि दोनों एक ही हैं। तो ऐसे मैं तो जानता हूं कि पूरे विश्व में का उसी डेट को जन्म हुआ हो और उसी डेट को उनकी अंतिम संस्कार हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। देखते रहिएगा खबरें आज की, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। मैं आपके साथ एनके सूर्यवंशी। नमस्कार। एक पुलिंदा बांधकर कर दी उस पर सील, खोला तो निकले वहाँ लक्ष्मी चंद वकील। लक्ष्मी चंद वकील वजन में इतने भारी, शक्ल देखकर पंचर हो जाती है लारी। होकर के मजबूर ऊंट गाड़ी में जाएं, पहिए चूं चूं करें, ऊंट को मिर्गी आए। 6 पंक्तियां सुनिए। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद, एक नेत्र था बंद। रात दिन आहें भरता, रात दिन आहें भरता, शिव शंकर की पूजा नित्य नियम से करता। तो भोले हुए प्रसन्न, शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले हुए प्रसन्न, कहा वर मांगो भैये। वह बोला वर नहीं, मुझे तो कन्या चाहिए। आप देख रहे हैं खबरें आज की, आवाज आपकी, खबर हमारी।